दिल्ली की सर्द रात थी, जनवरी का महीना, जब कोहरा सड़कों को ढक लेता है और सन्नाटा हर तरफ पसर जाता है। करोल बाग की तंग गलियों में रिक्शे और ऑटो की आवाजें अब धीमी हो चली थीं। बस स्टैंड के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, कपड़े फटे हुए और चेहरे पर इतनी झुर्रियां कि उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। पास में एक पुराना थैला पड़ा था जिसमें कुछ रोटियां और एक स्टील का गिलास दिख रहा था। उसकी आंखें सड़क की ओर थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। कुछ बच्चे हंसते, कुछ राहगीर उसे भिखारी समझकर 2 रुपये का सिक्का फेंक देते। लेकिन वह चुप था, न किसी से कुछ मांगता, न किसी की बात का जवाब देता। उसका नाम था राम प्रसाद। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया या उसकी कहानी क्या थी। बस इतना पता था कि वह हर शाम उसी बरगद के नीचे बैठता और सुबह गायब हो जाता। उसी रात एक चमचमाती गाड़ी बस स्टैंड के पास रुकी। उसमें से एक जवान लड़का उतरा। नाम था अजय मेहरा। अजय करोल बाग का मशहूर कारोबारी था। नया नया बिजनेस शुरू किया था और पैसे की चमक उसके चेहरे पर साफ दिखती थी। उसने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और रामप्रसाद की ओर देखा। ए बूढ़े, इधर आ, उसने जोर से कहा। रामप्रसाद ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर। वह चुपचाप अजय की ओर देखता रहा। अजय को यह रवैया पसंद नहीं आया। क्या देख रहा है? यह मेरी जगह है, रोज यहीं गाड़ी पार्क करता हूं। उठ, कहीं और जा। उसकी आवाज में तंज था। पास खड़े कुछ लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। रामप्रसाद ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना थैला उठाया, गिलास उसमें रखा और धीरे धीरे खड़ा हुआ। लेकिन जाने से पहले वह रुका। उसने अजय की ओर देखा और धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, बेटा, जगह तो बहुत है, लेकिन दिल में जगह होनी चाहिए। यह सुनकर अजय भड़क गया। यह ज्ञान कहीं और दे, बूढ़े, चल निकल। उसने हाथ से इशारा किया, जैसे कोई मक्खी भगा रहा हो। रामप्रसाद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कुछ था, न शरारत न गुस्सा, बस एक अजीब सी शांति। फिर उन्होंने अपना पुराना फीचर फोन निकाला, ऐसा फोन जो आजकल कोई नहीं इस्तेमाल करता। उसने एक नंबर डायल किया और सिर्फ इतना कहा, वक्त आ गया है, करोल बाग बस स्टैंड। फोन बंद करके उसने थैला कंधे पर डाला और चुपचाप गली की ओर बढ़ गया। अजय हंसते हुए अपने दोस्तों से बोला, देखा, पागल बूढ़ा, किसे बुला रहा होगा? शायद भूत पिशाच। उसके दोस्त भी हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। 10 मिनट बाद एक काली एसयूवी रुकी। उसमें से 2 लोग उतरे, दोनों सूट में, चेहरों पर गंभीरता। फिर एक और गाड़ी आई, इस बार लाल बत्ती वाली, और फिर सायरन की आवाज। देखते देखते बस स्टैंड के पास 4-5 गाड़ियां जमा हो गईं। अजय और उसके दोस्त सन्न रह गए। भीड़ इकट्ठा होने लगी। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी जो पुलिस की वर्दी में था, तेजी से रामप्रसाद की ओर बढ़ा। उसका नाम था इंस्पेक्टर रवि शर्मा। उसने रामप्रसाद के सामने सिर झुकाया और कहा, सर, आपने बुलाया? हमें माफ करें, हमें नहीं पता था आप यहां हैं। अजय के मुंह से बोल नहीं निकले। वह बस रामप्रसाद को देख रहा था, जो अब भी शांत खड़े थे। तभी एक और शख्स आया, इस बार सिविल ड्रेस में, लेकिन उसकी चाल ढाल से साफ था कि वह कोई बड़ा अधिकारी था। उसने रामप्रसाद के सामने हाथ जोड़े और कहा, सर, आपने ऐसा क्यों किया? हमें बताते, हम खुद आते। अब तक भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो चुकी थी। ये बूढ़ा कौन है? क्या कोई बड़ा आदमी है? लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे। तभी इंस्पेक्टर रवि ने पीछे मुड़कर कहा, इनका नाम रामप्रसाद वर्मा है, पूर्व मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार। इनके सामने बड़े बड़े अफसरों की नहीं चलती थी। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा लाल हो गया। वह रामप्रसाद की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रामप्रसाद ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मैंने कहा था ना, दिल में जगह होनी चाहिए। उनकी आवाज में न उलाहना था न गर्व, बस एक सादगी थी जो सबके दिल को छू गई। रामप्रसाद वर्मा कभी दिल्ली के सबसे ताकतवर अफसरों में से एक थे। 1980 के दशक में जब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी ने दिल्ली को जकड़ रखा था, रामप्रसाद ने अपनी ईमानदारी और साहस से पूरे सिस्टम को हिला दिया था। उनकी एक चिट्ठी से मंत्रियों के दफ्तरों में हड़कंप मच जाता था,
लेकिन शोहरत और ताकत के बावजूद राम प्रसाद हमेशा सादगी से रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक स्कूल और अनाथालय बनाने में लगा दी। वह अक्सर सादे कपड़ों में दिल्ली की गलियों में घूमते। उनका मकसद था लोगों का व्यवहार देखना। वह जानना चाहते थे कि क्या समाज अब भी इंसानियत को समझता है या सिर्फ पैसा और रुतबा देखता है। करोल बाग का बस स्टैंड उनकी ऐसी ही एक परीक्षा का हिस्सा था। उन्होंने जानबूझकर वहां बैठना चुना ताकि लोग उन्हें एक आम बूढ़े इंसान की तरह देखें। रामप्रसाद ने इंस्पेक्टर रवि की ओर देखा और कहा, मैं यहां तमाशा करने नहीं आया। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि क्या हम अब भी इंसान को इंसान समझते हैं। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन उम्मीद भी। तुमने मुझे नहीं, उस बूढ़े को ठुकराया जिसे तुमने कमजोर समझा। याद रखो, हर इंसान की अपनी कहानी होती है। अजय अब तक चुप था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। रामप्रसाद ने उसका कंधा थपथपाया। माफी की जरूरत नहीं बेटा, सीख की जरूरत है। अगर तुम आज बदल जाओ तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। तभी एक और गाड़ी रुकी। उसमें से एक महिला उतरी। नाम था अनीता चौहान, दिल्ली की मशहूर समाज सेवी। वह रामप्रसाद की पुरानी दोस्त थीं। उन्होंने रामप्रसाद को गले लगाया और कहा, आप फिर वही पुराना ढंग, कब सुधरेंगे? रामप्रसाद हंस पड़े। जब तक इंसानियत सुधर नहीं जाती, मैं नहीं सुधरूंगा। अनीता ने भीड़ की ओर देखा और कहा, यह आदमी सिर्फ एक अफसर नहीं, एक उम्मीद है। इन्होंने मुझे सिखाया कि असली ताकत पैसे या पद में नहीं, दिल में होती है। उनकी बात सुनकर लोग तालियां बजाने लगे। अगले दिन करोल बाग के बस स्टैंड पर एक छोटा सा बोर्ड लगा। उस पर लिखा था, हर इंसान की इज्जत करो, क्योंकि हर इंसान की कहानी अनमोल है। अजय ने अपनी गाड़ी उसी जगह पार्क की, लेकिन इस बार उसने वहां बैठे एक बुजुर्ग को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। उसने उस बुजुर्ग से कहा, बाबा, आप जहां कहेंगे मैं छोड़ दूंगा। रामप्रसाद की कहानी करोल बाग से निकलकर पूरे दिल्ली में फैल गई। स्कूलों में, कॉलेजों में और सोशल मीडिया पर लोग उनकी बातें शेयर करने लगे। एक यूट्यूब चैनल ने उनकी कहानी को ऑडियो स्टोरी के रूप में अपलोड किया और देखते देखते वह वायरल हो गई। लाखों लोगों ने उसे सुना, लाइक किया और शेयर किया। रामप्रसाद ने एक दिन अनीता से कहा, मैं फिर कहीं जाऊंगा, लेकिन इस बार बिना बताए, क्योंकि असली इम्तिहान तब होता है जब कोई देख नहीं रहा। अनीता मुस्कुराई। आप नहीं बदलेंगे सर, लेकिन आपने बहुतों को बदल दिया। एक हफ्ते बाद दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के बाहर एक और दृश्य सामने आया। एक बुजुर्ग औरत फटे कपड़ों में बैठी थी। लोग उसे देखकर हंस रहे थे। कुछ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने शुरू कर दिए। तभी एक जवान लड़का पास गया। वह अजय था। उसने चुपचाप झुककर उस औरत से पूछा, मां, कुछ चाहिए? अंदर चलें? लोग चौंक गए। औरत ने अजय की ओर देखा और कहा, बेटा, बस थोड़ा पानी पिला दे। अजय ने अपनी बोतल निकाली और उसे पानी पिलाया। फिर वह उसे अस्पताल के अंदर ले गया। वहां उसने डॉक्टर से बात की और उसका इलाज शुरू करवाया। जब अजय बाहर निकला तो भीड़ में से एक आदमी ने कहा, भाई, तूने तो कमाल कर दिया, वो तो भिखारन थी। अजय ने मुस्कुराकर कहा, वो भिखारन नहीं, मेरी मां जैसी थी, और हर इंसान में कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। रामप्रसाद की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक सबक थी। यह हमें सिखाती है कि इंसानियत से बड़ा कोई रुतबा नहीं। अगर हम हर इंसान को सम्मान दें तो दुनिया बदल सकती है। अगर यह कहानी आपको इंसानियत की अहमियत का एहसास दिलाती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि असली ताकत दिल में होती है। इंसानियत सबसे बड़ी वर्दी है।